अस्सलाम वालेकुम। नुक्ता में खुश आमदीद। मुझे सैयद अबरार अबुल हसन कहते हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि मशरिक़ वुस्ता में ताकत की जंग का फातेह कौन होगा। ऐसा खित्ता जिसकी अहमियत पूरी तारीख़ इंसानी में कभी कम न हुई। किसी भी मजहब के पैरोकार इस खित्ते पर कंट्रोल को मजहबी फरीज़ा समझते हैं। वो खित्ता है मशरिक़ वुस्ता। बहिरा रूम से बहिरा अरब तक फैला जिस तरह मशरिक़ वुस्ता आज आलमी सियासत का महवर है, अगर हम तारीख में झांक कर देखें तो यही खित्ता अर्ज़ पिछले 3000 बरसों से ज़ायद अरसे से एशिया, अफ्रीका और यूरोप की तहजीब व तमद्दुन और सियासत का मरकज़ व महवर रहा है। दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों ने यहीं से जन्म लिया। सुमेरी और मिस्री तहजीब, यूनानी तहजीब जिसे आर्कियोलॉजिस्ट या यूरेशियन तहजीब कहते हैं, इन्हीं खित्तों के करीब पली बढ़ी। दुनिया के 3 बड़े और अहम मज़ाहब यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम ने यहीं जन्म लिया। इंसानी तारीख को 2 बड़ी तहजीबें जो आज भी अपनी कदीम शक्ल में मौजूद हैं, मशरिक़ वुस्ता ही से ताल्लुक़ रखती हैं, यानी अरबी और फ़ारसी तहजीबें। मशरिक़ वुस्ता तारीख़ व सियाहत का दिलचस्प तरीन मौजू है। रोमन एम्पायर का मशरकी खित्ता दर हकीकत मशरिक़ वुस्ता ही था। यूरोपी तहजीब में रोमन एम्पायर दुनिया की बहुत बड़ी ताकत कहलाती है। मशरकी रोमन एम्पायर का दारुल हुकूमत इस्तंबुल इसका दिल था, जो यूरोप और मशरिक़ वुस्ता का एक कदीम शहर है। ज़हूर इस्लाम के बाद फारिस और रोमन बाज़ंतीनी तहजीब की जगह अरबों ने मुसलमान होकर मशरिक़ में तहजीबी तरक्की में अपनी बालादस्ती कायम कर ली। अरबो अजम तसादुम मशरिक़ वुस्ता का हज़ारों साल पुराना तसादुम है, जो इस्लाम के ज़हूर से पहले, बाद अज़ इस्लाम और आज भी अपनी नई शक्ल में मौजूद है। मशरिक़ वुस्ता पर अरब तहजीब की छाप इस्लाम के ज़हूर के बाद गहरी हो गई। मशरिक़ वुस्ता पर कंट्रोल हर सुपर पावर का ख्वाब रहा है। जब से इस खित्ते को तहलील करके मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम किया गया है, वहां पर हालात नॉर्मल नहीं रहे। आज हम आपको इस मुकद्दस और अहम तरीन इलाके में जारी महाजराई और साजिशों के हवाले से बताएंगे। मशरिक़ वुस्ता कई दिहाइयों से पूरी आलमी ताकतों का मरकज़े निगाह बना हुआ है। इलाकाई ताकतों की रस्साकशी ने इस मुकद्दस सरजमीन को बारूद का ढेर बना दिया। चिंगारी कहीं से भी जलाई जाए, धमाका मशरिक़ वुस्ता में ही होता है। जदीद दौर में मशरिक़ वुस्ता में बिछाई जाने वाली बिसात के सिर्फ 2 ही खिलाड़ी मैदान में हैं, एक सऊदी अरब और दूसरा ईरान। लेकिन इनके पीछे इस्तेमारी ताकतों के 2 ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जो इस खित्ते के अमन ओमान के दुश्मन हैं। ईरान और सऊदी अरब की इजारादारी और ताकत की हवस का खमियाजा खलीजी ममालिक भुगत रहे हैं। नाज़रीन, इराक की तबाही से भी मुस्लिम ममालिक ने सबक नहीं सीखा। लीबिया की बर्बादी भी उनको ना जगा सकी। शाम की खाना जंगी भी मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा ना कर सकी। यमन की तबाहाली भी ईरान और सऊदी अरब को एक पेज पर ना ला सकी। नाज़रीन, इराक की बात करें तो अमेरिका समेत मगरबी ममालिक ने एक झूठ की बिना पर इराक पर धावा बोला, उसकी ईंट से ईंट बजा दी। इसी जंग के नतीजे में दाइश ने जन्म लिया, जिसने ना खत्म होने वाली इंतहा पसंदी की लहर ने पूरे मशरिक़ वुस्ता को अपनी लपेट में ले लिया। सऊदी अरब और ईरान को स्टेक होल्डर्स बनाकर खड़ा कर दिया गया। 20 साल हो गए, इराक में इस्तेहकाम नाम की चिड़िया कभी नहीं चहकी। शाम को देख लें, बज़ाहिर लड़ाई दाइश, बागियों और शामी फोर्सेस के दरमियान हो रही है, लेकिन इसके स्टेक होल्डर भी ईरान और सऊदी अरब हैं। अमेरिका सऊदी अरब, जबकि रूस ईरान के पीछे खड़ा है, लेकिन अमन ओमान की फाख्ता इस मुल्क से कोसों दूर है। नाज़रीन, एक नजर यमन की तरफ भी कर ली जाए। लड़ने वाले भी मुसलमान, मारने वाले भी मुसलमान, मरने वाले भी मुसलमान, लेकिन पसे पर्दा जंग ईरान और सऊदी अरब लड़ रहे हैं। अमेरिका बहादुर सऊदी अरब को हल्ला शेरी दे रहा है, तो रूस ईरान को खित्ते का चौधरी बनाने की ताक में है। मशरिक़ वुस्ता में वसाइल की जंग को मसलक की लड़ाई बनाकर लड़ा जा रहा है। फायदा आलमी ताकतों का, नुकसान ईरान और सऊदी अरब का। अमेरिका और यूरोप का असलहा
आलू प्याज की तरह इस खित्ते में बिक रहा है। खरीदने वाले भी मुसलमान, उनको इस्तेमाल करने वाले भी मुसलमान, और जिन पर इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी मुसलमान। मशरिक़ वुस्ता की सरजमीन बारूद उगा रही है तो खलीज फारस के पानियों में आग लगी हुई है। कोई मकाम ऐसा नहीं जहां पर कोई ना कोई हलचल ना हो। इस सारे तनाजुर में इसराइल कभी कभी शैतानी शुरली छोड़ देता है। फलस्तीन पर तो जुल्म के पहाड़ तोड़ ही रहा है, लेकिन ईरान और सऊदी अरब की प्रॉक्सी वॉर में इसराइल भी एक स्टेक होल्डर बनकर सामने आ रहा है। शाम पर हमला हो, लिबनान की सूरत हाल में मदाखलत हो, गोलान की पहाड़ियों पर नाजायज कब्जा हो या फिर गैर कानूनी आबादकारी हो, इसराइल को कोई मुस्लिम मुल्क चैलेंज नहीं कर रहा। इसराइल भी अब पर फैला रहा है, लेकिन इसके पर उतरने के लिए ना ईरान तैयार है और ना ही सऊदी अरब इस पर ध्यान दे रहा है। दोनों मुल्क खित्ते के प्रधान बनने की दौड़ में लगे हुए हैं। इसराइल की गंदी नजर मशरिक़ वुस्ता की पाक जमीन पर है तो अमेरिका और दूसरी ताकतों की नजर इस खित्ते के वसाइल पर है। ईरान ने अपनी फौजी ताकत को तैयार कर रखा है, गाहे बगाहे उस पर बरमला इजहार भी होता रहता है। सऊदी अरब अपनी ताकत यमन में दिखा रहा है। इसराइल की सारे खेल में एंट्री खतरनाक जंग का पेशखैमा हो सकती है। इसराइल पर हमला हुआ तो अमेरिका इसके दिफा में आएगा। ईरान को जरब पहुंची तो रूस अपनी चाल चलेगा। ऐसी लड़ाई होगी कि कोई मुल्क इस खित्ते को नहीं संभाल सकेगा, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। एक दाइश दुनिया के काबू में नहीं आ रही। अगर ऐसी ही एक और तंजीम बन गई तो मशरिक़ वुस्ता में लगी आग तुर्की के रास्ते यूरोप में ऐसी फैलेगी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकेगा। अमेरिका का नाम निहाद मशरिक़ वुस्ता अमन प्लान, जिसे सदी का एक बड़ा मंसूबा करार दिया जा रहा है, हकीकत में सहूनियों को नवाजने का एक ढोंग है जिसे कोई भी जुटला नहीं सकता, क्योंकि इक्तदार पर काबिज होने के बाद ट्रंप ने बढ़ चढ़कर इसराइल नवाजी का मुजाहरा किया और पूरी दुनिया के एतराज़ात और फलस्तीनियों के शदीद एहतजाज के बावजूद 2017 में अमरीकी सिफारत खाना बैतुल मुक़द्दस में मुंतकिल कर दिया। दिहाइयों तक इसराइल का बायकॉट करने वाले अरब ममालिक इस बात पर इसरार करते रहे कि वह फलस्तीन का मसला हल होने पर ही सहयोनी हुकूमत से ताल्लुकात कायम करेंगे, लेकिन अब हालात तेजी के साथ बदल रहे हैं, क्योंकि इसे अमरीकी दबाव कहें या फिर कुछ और। अरब ममालिक इसराइल के साथ अमन मुआहदे के लिए हामी भर रहे हैं। सऊदी अरब ने 2002 में अरब अमन मंसूबे की तजवीज दी थी। अगर इसराइल फलस्तीन को रियासती हैसियत देता है और 1967 में मशरिक़ वुस्ता की जंग में कब्जे में ली गई जमीन से मुकम्मल इनखला करता है तो इसके बदले अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता में फलस्तीन इसराइल तनाज़े से मुतल्लिक बरसों की अमरीकी पॉलिसी को लपेट कर साबिक अमरीकी सदूर के बरक्स नेतन्याहू हुकूमत की खुलेआम हिमायत की थी। अमरीका में होने वाले हालिया इंतखाबात और इसके नतीजा में आने वाले नए चेहरों से अमरीका की फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ी तब्दीली मुतवक्के नहीं है, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह यह है कि अमरीका की अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियां जिसको वहां की टॉप यूनिवर्सिटियां मुरतब करती हैं उनमें एक तसलसल है, लेकिन दोनों पार्टियों की तरजीहात बदलती रहती हैं। ट्रंप की रुखसती के बाद अमरीका को अंदरूनी सतह पर खाना जंगी, चीन और रूस का बढ़ता हुआ इत्तेहाद और असर व रसूख, दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात, सेंचुरी डील के तहत अरब इसराइल मुआहदे और ईरान पर पाबंदियों जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। एशिया में चीन को बढ़ती हुई फौजी और इक्तिसादी ताकत को रोकने और इसे जमीन और समंदरी तौर पर महदूद करने के लिए अमरीका अपने इत्तेहादियों की सपोर्ट जारी रखेगा, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही होता नजर आ रहा है। नाज़रीन, अब देखना यह है कि इस्लामी ममालिक अपनी अना के खौल से बाहर आकर मशरिक़ वुस्ता में अमन की कोशिश करते हैं या नहीं। मशरिक़ वुस्ता में ताकत की इस जारी जंग में फातेह कोई नहीं होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें।